हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल आईसीटी। आज हम शिक्षा निदेशालय की वर्कशीट नंबर 91 डिस्कस करेंगे, जो कि 26 दिसंबर यानी सैटरडे की वर्कशीट है। तो बच्चों, ये एक कॉमन वर्कशीट है जो कि क्लास 6 to 8 के स्टूडेंट्स के लिए है और विषय होगा हिंदी जेनरिक। तो शुरू करने से पहले अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दे, ताकि इस चैनल पे जितनी भी वीडियोस आती हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वर्कशीट। तो सबसे पहले, जैसा कि आप सभी को पता है, आपको वर्कशीट में अपना नाम लिखना है और यहाँ पे फिर आपको अपने कक्षाध्यापक का नाम लिखना है। हमारे आसपास प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है। यह अनेक तरह से हमारे आसपास फैलता है, इसलिए इसके विभिन्न प्रकार हैं, जैसे ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण व वायु प्रदूषण आदि। नीचे दी गई तस्वीरों को ध्यान से देखकर पहचानिए कि उसमें हमारे आसपास कौन सा प्रदूषण फैल रहा है। तो बच्चों, प्रदूषण यानी कि पॉल्यूशन हमारे आसपास बहुत ज्यादा ही बढ़ रहा है और बढ़ता ही जा रहा है लगातार, और बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से प्रदूषण हमारे आसपास फैल रहा है। तो प्रदूषण के बहुत सारे प्रकार हैं, यहाँ पे दिया हुआ है हमें ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण आदि। तो नीचे हमें कुछ तस्वीरें दी गई हैं। तस्वीरों से देख के हमें ये गेस करना है कि इन तस्वीरों से कौन सा प्रदूषण हमारे आसपास फैल रहा है। तो सबसे पहले ये आप देख रहे हो कि फैक्ट्रीज है और चिमनीज लगी हुई है, उससे जो धुआं है, धुआं भी ऐसा वैसा धुआं नहीं, वो पॉल्यूटेड धुआं है, वो सीधे हवा में फैल रहा है और नाक तक जा रहा है। ये आप देख रहे हो। तो जो हवा में फैलता है जो प्रदूषण, उसे हम क्या बोलते हैं? वायु प्रदूषण। तो पहला पिक्चर क्या हो जाएगा? वायु प्रदूषण। दूसरा, यहाँ पे कचरे का डब्बा है, तो कचरे के डब्बे में कचरा भरा हुआ तो है ही, आसपास भी पूरा कूड़ा करकट और कचरा फैला हुआ है। ये क्या कर रहा है? ये भूमि को प्रदूषित कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? भूमि प्रदूषण हो जाएगा। तीसरा, इस पिक्चर में हमें साफ साफ पता चल रहा है कि बहुत शोर हो रहा है इन सब चीजों से। गाड़ियां हैं, हेलीकॉप्टर है, लाउड स्पीकर है, गिटार है, इन सब चीजों से प्रदूषण फैल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? ध्वनि प्रदूषण। फिर चौथा हमारा है, ये आप देखो, ये जो पाइप है, पाइपलाइन से गंदा पानी है सीधे तालाब में मिल रहा है या फिर ये किसी फ्रेश वाटर में मिल रहा है और उसको भी अपने साथ साथ दूषित कर रहा है, गंदा कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा जल प्रदूषण। तो बच्चों, यहाँ पे आपको वर्कशीट में पिक्चर्स बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप ये जो आंसर्स है वो आप कॉपी में लिख सकते हो। अगला प्रश्न हमसे पूछा गया है, इनसे हमारे जीवन पर और हमारे आसपास क्या क्या बुरे प्रभाव पड़ते हैं, लिखिए। आप नीचे दी गई तस्वीरों की सहायता भी ले सकते हैं। यानी कि अभी जो हमने प्रदूषण के प्रकार पढ़े, तो उनके वजह से हमारे जीवन और हमारे आसपास पे क्या बुरा प्रभाव पड़ रहा है वो हमें बताना है। यहाँ पिक्चर्स आपको दिए हुए हैं, इससे आप हिंट ले सकते हो, इससे आप हेल्प ले सकते हो। तो क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है? वायु प्रदूषण के कारण हमें सांस लेने में समस्या होती है और आंखों में जलन होती है। तो ये तो आपको पता ही है कि आजकल जो बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है, स्पेशली दिल्ली में, तो उससे क्या होता है, हमें सांस लेने में तकलीफ होती है, साथ में हमें आंखों में भी थोड़ी जलन सी होती है, आंखों में भी पानी सा आता है। दूसरा है, भूमि प्रदूषण का प्रभाव हमारे साथ साथ पेड़ पौधों और पर्यावरण पर भी पड़ता है। तो जो हम कचरा फेंक देते हैं, प्लास्टिक हो गया, शीशे हो गए, या कुछ ऐसी चीज जो सड़ जाती है, जो डिकम्पोज नहीं होती, उससे क्या होता है? भूमि प्रदूषित होती है और उससे जो जमीन में जो रहने वाले छोटे छोटे कीड़े हैं, मकोड़े हैं, उनपे भी प्रभाव पड़ता है और साथ साथ जो पेड़ पौधे हैं उनपे भी बुरा प्रभाव पड़ता है। तीसरा, ध्वनि प्रदूषण सीधे तौर पर हमारे कानों और मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव डालता है, जिसके कारण व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है। तो बच्चों, जो ध्वनि प्रदूषण होता है उससे सीधे हमारे दिमाग पे, मस्तिष्क यानी हमारे दिमाग पे और हमारे कानों पे बुरा प्रभाव पड़ता है। जो बहुत उम्र दराज लोग होते हैं, अबव 60 ईयर्स, या फिर जो बीमार लोग हैं, उन्हें ध्वनि प्रदूषण से खासकर बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि उनकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ जाती है, उनके मस्तिष्क पर और भी ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है। और आम आदमी की बात करें तो ध्वनि प्रदूषण के कारण कोई भी चिड़चिड़ा हो जाता है। चौथा है, जल प्रदूषण हमारे पीने के पानी को प्रभावित करता है और साथ ही जल में रहने वाले जीव जंतुओं के लिए भी हानिकारक है। तो जो जल प्रदूषण है उससे हमारे पीने की पानी तो दूषित हो ही रही है, साथ ही साथ जो पानी में जो जीव जंतु रहते हैं, जैसे मछलियां हैं, उनके लिए भी बहुत हानिकारक है, वो उनके लिए काफी डेडली साबित होता है। और कभी कभी हमने ये भी देखा है कि मछलियां भी मर जाती है। यहाँ पिक्चर में भी देख सकते हो, यहाँ पे मरी हुई मछली का पिक्चर हमें दिया गया है। तो जल प्रदूषण के कारण ही जो केमिकल वाला जो वेस्ट पानी जो जाता है साफ जल में, तो वो उस जल को भी प्रदूषित करता है। साफ जल में रहने वाले सारे जीव जंतु जो है वो शिकार हो जाते हैं या फिर वो मर ही जाते हैं। तो बच्चों, ये सारे प्रभाव हो गए प्रदूषण के। अब आप अपने आसपास बढ़ते हुए प्रदूषण को कैसे रोक सकते हैं, कुछ उपाय लिखिए। तो हमने पहले प्रभाव पढ़ लिए, अब हमें कुछ उपाय लिखने जिससे हम प्रदूषण को रोक सकें।
तो प्रदूषण को रोकने के उपाय हैं, पेड़ों को बचाएं और अधिक पेड़ लगाएं। तो ये सबसे पहला और सबसे जो बेहतरीन उपाय है वो है कि ज्यादा से ज्यादा आप पेड़ लगाएं, क्योंकि जितने ज्यादा पेड़ रहेंगे हमारे पर्यावरण के लिए उतना ही ज्यादा अच्छा है। तीसरा है प्लास्टिक का उपयोग ना करें। तो बच्चों ये तो हम सबको ही पता है कि हमें प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना है, जितना कम हो सके उतना कम उपयोग करें, क्योंकि प्लास्टिक जो है वो कभी भी डिकम्पोज नहीं होता है और प्लास्टिक को हम बस रिसाइकिल कर सकते हैं, यानी हम उसे फिर से रीयूज कर सकते हैं, हम उसे बिल्कुल नष्ट नहीं कर सकते। जो हमारा जो पर्यावरण है उसके लिए ये बहुत ज्यादा हानिकारक है, तो हमें प्लास्टिक का उपयोग कोशिश करनी चाहिए कि हम ना करें। तीसरा पॉइंट है सौर ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी का उपयोग करें। तो ये भी बहुत अच्छा उपाय है प्रदूषण को कम करने के लिए कि हम सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करें, क्योंकि हमारे देश में सोलर एनर्जी की कुछ भी कमी नहीं है। अगर हम चाहें तो सोलर एनर्जी का उपयोग करके हम प्रदूषण को काफी हद तक रोक सकते हैं। चौथा पॉइंट है जितना हो सके सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, यानी कि हमें जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना चाहिए। उससे क्या होगा, गाड़ियां सड़कों पे कम निकलेंगी और गाड़ियां अगर कम निकलेंगी तो प्रदूषण भी अपने आप कम हो जाएगा। तो हमें इन बातों का ध्यान रखना है। तो बस बच्चों यही थी हमारी आज की वर्कशीट। ये वर्कशीट आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बताना, और अगर आपको इस वर्कशीट के बारे में कुछ डाउट है या आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है तो वो भी आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अगर ये वाली वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक बटन को दबाते जाएं और साथ ही इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें। तो बच्चों मैं मिलूंगी आपको अगली वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ एंड हैव अ नाइस डे।